बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इंतखाबात की आमद है और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने टिकट जारी कर दिए हैं। उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी गई है। पिंडी डिवीजन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन उम्मीदवारों को उतारा है, उनमें से बहुत सारे ऐसे नए उम्मीदवार हैं जो कि पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, और कुछ हल्के ऐसे भी हैं जहां पर पुराने उम्मीदवारों को एक मरतबा फिर आजमाने की कोशिश की गई है। नून लीग ने भी तकरीबन तमाम उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फाइनल कर लिए हैं। तो अब वादे तौर पर सूरत हाल जो है वो खुलकर सामने आ चुकी है। बात करेंगे चकवाल की। चकवाल से अय्याद अमीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर टिकट जारी कर दिया है। उनका मुकाबला होगा मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल के साथ, जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। दूसरा जो हल्का है तलागंग का, वहां पर दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है। वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सरदार गुलाम अब्बास को NA 59 से कौमी असम्बली का उम्मीदवार नामजद किया है। PP 23 से शहरयार को, मलक शहरयार को उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि PP 22 का टिकट भी सरदार गुलाम अब्बास के हवाले कर दिया गया है। वहां पर नून लीग के अंदर फूट पड़ी है और सरदार मंसूर रजा टमन और सरदार शाहरोज टमन, जो कि नून लीग के टिकट के उम्मीदवार थे NA के, उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है और नई हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है कि मकामी सतह पर एक बड़ा अलायंस जो है वो तश्कील दिया जाए नून लीग के खिलाफ। ताम मंसूर रजात ने अपने करीबी रुफका को बुलाया है और इस हवाले से मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से जिन उम्मीदवारों को उतारा है, मलक रोमान अहमद, उनको NA 59 का टिकट PTI ने दिया है। हाफिज अमार यासिर के दस्ते रास्त हैं। और जबकि PP जो नीचे हल्के हैं, PP 22, वहां पे हकीम निसार अहमद, और PP 23 से कर्नल रिटायर्ड सुल्तान सुरखरू को टिकट दिया गया है। कर्नल सुल्तान सुरखरू पहले MP रहे हैं और एक मरतबा फिर उनको उतारा गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इनकी PTI के लिए खिदमात भी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस हल्के से अपना पैनल दे दिया है। हसन सिरदार को NA 59 पर, जबकि PP 22 पर राज्य प्रदेशक के करीबी अजीज हैं, उनको टिकट दिया गया है। PP 23 पर राना अजमत हयात, जो कि साबिक चेयरमैन है, उनको अजमत हयात टमन, उनको टिकट दिया गया है। तहरीक लब्बैक के भी यहाँ पे उम्मीदवार मैदान में है और तहरीक लब्बैक का भी एक खासा अच्छा वोट बैंक है इस हल्के में। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो टिकट तकसीम किए गए जिस अंदाज से, उसमें बजायर अगरचे वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन टिकटों की जो तकसीम हुई है उस पर कुछ सवालात जो है वो उठ रहे हैं, बिलखसूस सूबाई असम्बली के हवाले से। लेकिन ये PTI का फैसला है और PTI ने अपने नजरियाती जो कारकुन हैं उनको टिकट जारी की है। देखना यह है कि किस अंदाज से PTI आगे चलती है। PTI के उम्मीदवार जो है वो अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं। मैं जैसा कि पहले मैंने कहा है कि इस हल्के में मकामी सतह पर कोशिश हो रही है कि एक अलायंस तश्कील दिया जाए मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, लेकिन फिल वक्त अगर देखा जाए तो इस अलायंस की तश्कील जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई है। अब देखना यह है कि 1-2 रोज के बाद क्या सूरत हाल सामने आती है, लेकिन फिल वक्त तमाम तर उम्मीदवार जो है वो खुलकर सामने आ चुके हैं, उनको हतमी शक्ल दे दी गई है। अटक का जो हल्का है, वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक को और उनकी साहिबजादी को दूसरे हल्के से टिकट जारी कर दिया है। उनका मुकाबला होगा मलक सुहेल कमरियाल के साथ और शेख आफ्ताब के साथ। यहां पर भी दिलचस्प जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां पर भी मजबूत पोजीशन में है। रावलपिंडी के जिन हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी की है, वहां पर शेख रशीद अहमद के मुकाबले में दिलचस्प सूरत हाल है। वहां पर PTI ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि वहां पर शेख रशीद और PTI के दरमियान जब टाकरा होगा, वोट तकसीम होगा, तो मुस्लिम लीग नून जो है वो वहां पर सबकत हासिल कर सकती है। इसी तरीके से बाकी जो हल्के हैं वहां पर भी PTI ने कुछ नए उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में। चौधरी निसार अली खान के मुकाबले में PTI ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जबकि दूसरा जो हल्का है जहां पे गुलाम सरवर खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पर भी PTI का उम्मीदवार सामने आ गया है। इसी तरीके से जेलम के जो हल्के हैं वहां पर भी PTI के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। नून लीग ने भी अपने उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी है और नून लीग के उम्मीदवार भी चौधरी फरख, इल्ताफ और मतलूब मेहदी जो है वो मैदान में उतर आए हैं। तो इस तरीके से इस पिंडी डिवीजन में जो टिकटों की तकसीम है और टिकटों का ऐलान है वो बाज़ाब्ता तौर पर PTI की तरफ से अनाउंस हुआ है, जिसके बाद अब सूरत हाल खुलकर सामने आ चुकी है कि किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार होगा और किसकी क्या पोजीशन है। लेकिन फिल वक्त जो टिकट जारी हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो जैसा कि पहले मैंने कहा है कि बहुत सारे नए चेहरे हैं,
جن کو پہلی مرتبہ موقع مل رہا ہے، اور وہ مقابلہ ان کا ہوگا مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ نون کے جن امیدواروں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں وہ تقریباً سارے بازی کے امیدوار ہیں جو کہ پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ تاہم صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ بعض حلقوں میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ بالخصوص چکوال اور تلگنگ میں، وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹوں کے فیصلے ہیں وہ بڑے اگرچہ پارٹی کے حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں، لیکن مقابلے وہاں پر انتہائی سخت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ بعض حلقوں میں جو ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیے ہیں وہاں پر کچھ تحفظات جو ہیں وہ مقامی سطح پر بھی سامنے آ رہے ہیں، جس کے اثرات جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یقیناً سامنے آئیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔